ओम नमः शिवाय। माँ पावनी गंगा भगवान श्री विष्णु के रज चरणों से निकलकर भगवान शिव की जटाओं में समाहित हुई और फिर भगवान शिव की जटाओं से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल को छूती हुई इस मृत्युलोक धरातल पर स्थापित। माँ गंगा ने कहा कि भोलेनाथ, आपके कहने पर और भागीरथों के पितरों का उद्धार के लिए मैं इस मृत्युलोक में आई हूं, लेकिन भगवान, आप सभी देवताओं को भी मेरे जल में निवास करना पड़ेगा। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पतित पावनी गंगे, हम माघ मास के अंदर मैं, ब्रह्मा और विष्णु, सभी देवता, मेरुदंड देवता, किन्नर, यक्ष, शेषनाग आदि 1 मास तक तुम्हारे जल में स्नान करेंगे, तुम्हारे तट पर तप करेंगे, यज्ञ आदि करेंगे। माँ गंगा बड़ी पवित्र और पावनी हो गई, सुगंधित हो गई, उनका मन शीतल हो गया। इसी दिन, उस दिन से आज तक हर माघ मास के अंदर भगवान शिव और सभी देवता यानी त्रिवेणी प्रयाग पर माँ गंगा के तट पर आकर 1 मास तक जल में स्नान करते हैं और उसी को कल्पवास कहते हैं। भक्तों, महाभारत काल के अंदर युधिष्ठिर को लगा कि मेरे साधु संत, कितने भाई बंधु इस संसार से महाभारत काल के अंदर सबको मृत्यु प्राप्त हुई है, उनकी सद्गति, उनकी मुक्ति कैसे है। इस प्रकार वो मार्कंड ऋषि के पास गए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुम प्रयाग त्रिवेणी के संगम पर, जहां गंगा के तट पर भगवान शिव हैं, यमुना के तट पर भगवान विष्णु हैं और सरस्वती के तट पे ब्रह्मदेव हैं, इस त्रिवेणी संगम के अंदर आप माघ मास में 1 महीने का कल्पवास करो और गंगा में स्नान करो और अपने पितरों का तर्पण करो। मात्र इतना ही करने से वो सब 84 लाख योनियों से छूट जाएंगे, सबकी सद्गति हो जाएगी, सबकी मुक्ति हो जाएगी, सबका वैकुंठ में वासा हो जाएगा। इस प्रकार माघ मास का स्नान बड़ा पवित्र माना गया है। इसका अपने पितरों का तर्पण करने से पितर भी भव सागर से तर जाते हैं। श्री गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर थी। इंद्र के मन में काम जागा। गौतम ऋषि अपने आश्रम से कुछ समय के लिए बाहर गए। इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण करके अपनी पत्नी अहिल्या के साथ आकर काम कीड़ा करने लगे। जब गौतम ऋषि ने आकर देखा कि मेरे स्वरूप के अंदर इंद्र बना बैठा है, उन्होंने क्रोध में आके इंद्र को श्राप दिया और अपनी पत्नी को भी श्राप दिया। अपनी पत्नी को कहा कि तुम मुझको पहचान नहीं पाई, ये इंद्र था और तुम इनके साथ काम कीड़ा करी थी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पत्थर रूप हो जाओ। तब अहिल्या ने कहा कि प्रभु, मेरे को जरा सा भी खेद नहीं था, ये तो इंद्र ने मेरे साथ छल किया है। बार बार विनती करने पर तब गौतम मुनि ने कहा कि भगवान श्री राम आएंगे और उनके रज चरण कमल के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति प्राप्ति करोगे। और गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि इंद्र, तुमने छल किया है, इसलिए तुम आज से नपुंसक हो जाओ, तुम्हारे शरीर में हजारों योनियां प्राप्त रहे। इंद्र कांप गया, डर गया, आंसू की धारा बहने लगी और गौतम ऋषि के चरणों में जाकर गिर पड़े। प्रार्थना करी कि भगवान, ये मेरे शरीर में इतनी योनियां हो जाएंगी, मैं लज्जित हो जाऊंगा, सब मेरा अपमान करेंगे, सब बुरी नजर से देखेंगे, ये पाप मेरे शरीर से कैसे हटे, इसका उपाय बतलाइए। तब गौतम ऋषि को दया आई। तब श्री गौतम ऋषि ने कहा कि इंद्र, तुम माघ मास के अंदर प्रयाग में जाकर त्रिवेणी संगम पे स्नान करना, 1 मास तक कल्पवास करना, जहां भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु सभी देवता विराजमान रहते हैं। प्रभात काल स्नान करना, ध्यान करना, यज्ञ आदि तप करना, इससे तुम्हारे सारे पाप क्षय हो जाएंगे और तुम्हें इंद्रलोक की प्राप्ति होगी।
फिर इंद्र भी प्रयाग में जाकर माघ मास में 1 मास तक स्नान करा और उसके प्रभाव से वो उस पाप से, श्राप से मुक्ति प्राप्ति कर ली। इसलिए भक्तों, माघ मास के अंदर गंगा में स्नान करने से जीव पिशाच योनि से छूट जाता है। गंगा के स्नान से मनसा, वाचा, क्रिया तीनों प्रकारों से पाप से निवृत्त होकर स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए माघ मास के मात्र 3 दिन शेष रह गए हैं। इसलिए अगर हम 3 दिन का भी ब्रह्म मुहूर्त में घर पे बैठे ही मां गंगा का स्नान करके, उनका जल आचमन करके या अपने स्नान में उनका जल डालकर अगर स्नान करें तो वही प्रयाग का फल मिल जाएगा और हम भी संसार की बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। मरने के बाद भी हमको वैकुंठ की, शिवलोक की, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। इसलिए मां गंगा पतित पावनी है, सबके पापों को उद्धार करने वाली है। इसलिए माघ मास में मां गंगा का स्नान करना चाहिए। बोल गंगा मैया की जय। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की